हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख पदाधिकारी और प्रमुख अपॉइंटमेंट 2026। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, करंट अफेयर का ऐसा टॉपिक है, यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देख लेते हो तो इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, टीबी सोमनाथ। भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी है टीबी सोमनाथ है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो ऑप्शन सी सही है, विक्रम मिश्री। भारत के विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री है। और विदेश मंत्रालय का जो गठन है 1946 में हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे उसकी भी हम बात कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखना। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, गोविंद मोहन। गृह सचिव जो है वर्तमान में गोविंद मोहन है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के रक्षा सचिव पर कौन सा आसीन है? तो ऑप्शन ए सही है, राजेश कुमार सिंह। भारत के रक्षा सेक्रेटरी जो है राजेश कुमार सिंह है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के राजस्व सचिव भारत के राजस्व सचिव जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, अरविंद श्रीवास्तव है। भारत के राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रमोद कुमार मिश्रा यानी कि पीके मिश्रा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 जो है शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, के संजय मूर्ति। भारत के 15वें कैग जो है सीएजी के संजय मूर्ति है। और कैग का जो उल्लेख है संविधान में आर्टिकल 148 में है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, टीसीए कल्याणी। भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक जो है टीसीए कल्याणी है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, जीपी सामंत। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जो है जीपी सामंत है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, आर वेंकट रमनी। भारत के 16वें महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमनी है। और इसका उल्लेख जो है संविधान में आर्टिकल 76 में है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, तुषार मेहता। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही है, जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में सीजीआई की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, अजय मानिक राव खानविलकर। भारत के लोकपाल जो है अजय मानिक राव खानविलकर है। और लोकपाल जो है भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के तीसरे सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी जो है भारत के तीसरे सीडीएस बने हैं। और भारत के प्रथम सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत और दूसरे सीडीएस अनिल चौहान थे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन।
भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना अध्यक्ष जो है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है। और नौसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के 28वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है भारतीय वायुसेना के 28वें सेनाध्यक्ष है। और प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस जो है हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही है, जनरल धीरज सेठ। भारतीय थल सेना के 31वें सेनाध्यक्ष जो है जनरल धीरज सेठ है। और प्रतिवर्ष थल सेना दिवस जो है हम 15 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को जो है सैन्य अभियान के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, ज्ञानेश कुमार। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार है। और दो चुनाव आयुक्त जो है विवेक जोशी और सुखवीर सिंधु है। चुनाव आयोग का जो गठन है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी कि ITAS के महानियंत्रक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुग्रह नारायण दास। भारतीय रक्षा लेखा सेवा के महानियंत्रक जो है अनुग्रह नारायण दास है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, राजकुमार गोयल। भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त जो है राजकुमार गोयल है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो 9वें अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना है 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, अभिजात चंद्रकांत सेठ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष है अभिजात चंद्रकांत सेठ है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के 19वें CBC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के 19वें CBC जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। और CBC की जो स्थापना है 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष है रवनीत कौर है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन बी सही है, विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है विजय किशोर राहटकर है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है जयंत पटनायक थी। और इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के 9वीं अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, साध्वी रंजन ज्योति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है साध्वी रंजन ज्योति है। 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा NCBC को संवैधानिक दर्जा मिला था अनुच्छेद 338 के बी के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, अजय कुमार। UPSC के जो अध्यक्ष है अजय कुमार है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक UPSC का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, लोखंडे प्रशांत सीताराम। CBSE के जो अध्यक्ष है लोखंडे प्रशांत सीताराम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, अभिषेक सिंह। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो महानिदेशक है अभिषेक सिंह है।
एनडीए का जो गठन है 2017 में उच्च शिक्षणों संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के पारदर्शी संचालन के लिए हुआ था एनटीए की स्थापना। नेक्स्ट बात करेंगे एसएससी के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन बी सही है, एस गोपाल कृष्ण एसएससी के अध्यक्ष है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन बी सही है, तुहिन कांत पांडे। सेबी के जो अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे है और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसे 1992 में सेबी के अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन बी सही है, अरविंद पनगरिया। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है अरविंद पनगरिया है और वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 280 के तहत होता है। नेक्स्ट है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी सही है, दिनेश महेश्वरी। 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायण। इसरो के 11वें अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण है और इसरो की स्थापना है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो ऑप्शन बी सही है, राजेश कुमार सिंह। डीआरडी के जो है अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार राजेश कुमार सिंह को दिया गया है और डीआरडी की स्थापना 1958 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के महानिदेशक कौन है, तो ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर राजीव बहल। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान यानी कि आईसीएमआर के महानिदेशक है राजीव बहल और आईसीएमआर की स्थापना है 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो ऑप्शन बी सही है, अजय कुमार सूद। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो है अजय कुमार सूद है और इसकी स्थापना जो है 1999 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी सही है, वी अनंत नागेश्वरन को जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए के रूप में लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी सही है, अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर लगातार तीसरी बार अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है और इसकी जो स्थापना है 1998 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन है, तो ऑप्शन बी सही है, बी श्रीनिवासन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक है बी श्रीनिवास है और इसका स्थापना जो है 1986 में हुआ था, काउंटर टेररिज्म फोर्स के रूप में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक कौन है, तो ऑप्शन बी सही है, श्री राकेश अग्रवाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो महानिदेशक है श्री राकेश अग्रवाल है और इसका जो स्थापना है 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद एनआईए अधिनियम 2008 के तहत हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के प्रमुख के रूप में पुनः कौन कार्यरत है, तो ऑप्शन बी सही है, परवीन सूद। सीबीआई के जो प्रमुख है परवीन सूद है और सीबीआई की जो स्थापना है 1963 में हुआ था गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे आईबी के प्रमुख कौन है, तो ऑप्शन बी सही है, महेश दीक्षित। आईबी के जो प्रमुख है महेश दीक्षित है। आईबी भारत का आंतरिक खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 1887 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक कौन बने हैं, तो ऑप्शन बी सही है, राहुल नवीन। ईडी के जो निदेशक है राहुल नवीन है। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो ऑप्शन बी सही है, परवीर रंजन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो महानिदेशक है परवीर रंजन है और इसकी जो स्थापना है 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के
महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के जो महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। और इसकी जो स्थापना है, सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जिसकी स्थापना 1939 में हुआ था। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रवीण कुमार। बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार है। और बीएसएफ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमाओं पर सुरक्षा बल है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, शत्रुजीत सिंह। आईटीबीपी के जो महानिदेशक है शत्रुजीत सिंह है। आईटीबीपी भारत और चीन सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बल है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, संजय सिंघल। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल है और एसएसबी जो है नेपाल और भूटान में लगी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करता है और स्थापना जो है 1963 में हुआ था। नेक्स्ट है रॉ के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, पराग जैन। रॉ के प्रमुख जो है पराग जैन है। रॉ जो है भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 31 सितंबर 1968 में हुआ था। नेक्स्ट है आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही है, संजय मल्होत्रा। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन, जानकी रमन, रोहित जैन, एम शिरीष चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता। और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट है आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सुधा बालकृष्ण। आरबीआई के सीएफओ जो है सुधा बालकृष्ण है। नेक्स्ट है एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। एसबीआई के जो अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है और इसकी स्थापना है 1 जुलाई 1955 को हुआ था। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के प्रथम दलित अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही है, सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के प्रथम दलित अध्यक्ष और सीईओ जो है सतीश कुमार बने हैं और इसकी स्थापना रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही है, सौरभ विजय। यूआईडीएआई के जो सीईओ है सौरभ विजय बने हैं और यूआईडीएआई की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, अमित खरे। संसद टीवी के जो सीईओ है अमित खरे है। संसद टीवी जो है लोकसभा और राज्यसभा टीवी दोनों को विलय करके बनाया गया था। नेक्स्ट नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार कौन संभाला है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, निधि छिपर। नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार जो है निधि छिपर संभाल लिए और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे नीति आयोग के 5वें उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, अशोक कुमार लाहिरी। नीति आयोग के 5वें उपाध्यक्ष जो है अशोक कुमार लाहिरी है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और इनका संबंध जो है उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सीवी राधाकृष्णन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन है और संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, ओम बिरला। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। इनका जो ये जो है कोटा क्षेत्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट बात करेंगे
18वीं लोकसभा में विपक्ष नेता कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, राहुल गांधी। 18वीं लोकसभा में विपक्ष नेता जो है राहुल गांधी है। 10 वर्षों के बाद लोकसभा के आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष मिला है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदन का नेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जेपी नड्डा। राज्यसभा में सदन का नेता जो है जेपी नड्डा है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार कौन चुने गए हैं? तो ऑप्शन बी सही है, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। नेक्स्ट है, संसद की प्रमुख वित्तीय समिति के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, कौन सा सम्मिलित सही मिलान है? तो ऑप्शन मतलब सभी सही है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाल। सार्वजनिक उपक्रम समिति के जो अध्यक्ष है बजयंत पांडा है। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। धन्यवाद।